मैंने समझा कि मजाक किए ऐसे हुए जो हैं। है ना, इन चीज़ों पे मजाक नहीं कर सकते ना। के साथ जो भी उनकी तंगी है वो भी हल हो जाए, लेट नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 3। ये जो खाला जा रहा है ना, ये वाला, ये इतनी लंबा है, जाते जाते बंदा थक जाता है। जो है ना, खाला उस पहाड़ों से आ रहा है, काफ़ी सफ़र है दूर तक। वो देखें, अभी भी थोड़ा सा जंगलात बचा हुआ है, वो सामने देखें। वहाँ जो है ना सूर हो गए और ख़तरनाक जो है ना, और भी अभी तक जानवर मौजूद है। अल्लाह ताला अम्मी जान को मज़ीद तरक्की दे, अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह ताला उनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक तो फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआओं से। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कशिश इमरान व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें। बिना टाइम वेस्ट किए आप चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का दिखाते हैं आप सब बहन भाइयों को मज़ेदार सा व्लॉग। तो आज तीसरा दिन था, दादे को फौत हुए। तो आज जो है ना 10 बजे दादा जान की खैरात थी अल्लाह के नाम की। तो इतला हमें रात मिल गई थी। तो वैसे तो अब्बू जान और अम्मी जान गए हुए हैं, पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया है, कल वाली वीडियो में। तो हम सब तो नहीं जा सकते, फौत की पे भी नहीं जा सके। पहले जैसे मसला मैंने बताया है कि कच्चे का इलाका है, चोरी चकारा बहुत ज़्यादा होती है। तो दिन को भी बकरियां हो गया और जो है ना छोटे मोटे जानवर उठा के ले जाते हैं। तो इसी वजह से, मजबूरी की वजह से नहीं जा सके। तो खैरात की इतला दी है, तो खैरात पर भी नहीं जा सके। तो जब अम्मी जान और अब्बू जान वापस आएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम। आज मैं गया था सिटी को सामान लेना था। जो सामान लेना था सिटी से बहुत लाजमी था लेना, तो वो मैं इसलिए जो सामान ले आया हूँ वो आप सब भर में से शेयर करता हूँ। पहले तो एक जूता टूटा हुआ था, ये वाला, ये देखे, ये जूता टूटा हुआ था, इसको सिलाई भी करवाना था। और उसके बाद जो है ना, ये एक हैंड फ्री लेनी थी। हैंड फ्री मेरे लिए बहुत लाजमी थी, क्योंकि ये जो है ना, मेरे मोबाइल की आवाज़ काफ़ी कम करने बैठे तो कुछ नहीं सुनाई देता, बहुत थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ होती है। और घर में बच्चे हैं, शोर शराबा करते हैं, तो खुद बिल्कुल समझ भी नहीं आती। इसी वजह से ये मुझे ना हैंड फ्री लेना लाजमी था। ये हैंड फ्री एक ली है, और दूसरी भी, वो भी अहम चीज़ है, वो भी लेना लाजमी थी। ये एक जो है ना चार्जर वाली केबल मैंने ली है, क्योंकि मेरे चार्जर की केबल ख़राब हो गई है। 8 बजे लगाएं चार्जिंग पे, तो सुबह जो है ना 6-7 बजे सुबह को फुल होता था, 100% बैटरी होती थी। इतनी स्लो हो गई थी ये केबल चार्जर वाली। इसी वजह से जो है ना सारी रात लगा पड़ा रहे, तो फिर जो है ना जाके फुल जो है ना 100% चार्जिंग होती है इसकी। तो इसी वजह से ये अच्छे वाली केबल मिली है 350 की। ये एक केबल भी ली है और हैंड फ्री भी ली है और जूता भी गंडवाना था। ये 3 काम लाजमी थे, इसलिए मुझे शहर जाना पड़ा। तो अब चलते हैं बैठ कर, जाके आप साहब बैरमैन को विलेज भी दिखाते हैं। और बेगम साहबा घास काटने गई है, उनसे घास भी उठाने जाते हैं, क्योंकि ये रोज़ की हमारी रूटीन होती है, घास उठाना, घास कटवाना, टोके लगवाना और जानवरों को डालना। ऐसे जो है ना घर के जो काम काज होते हैं, सब्ज़ी वगैरह ना, ये जो है ना रोज़ की रूटीन है हमारी। अभी काम हमारे शुरू हो गए हैं, पहले जाते हैं घास उठाते हैं, उसके बाद जो है ना बाकी के जो भी रूटीन होगी शेयर। क्योंकि अभी बार हमें इंतज़ार है इस घास का। ये अभी छोटा है, ये देखे, और पानी भी लगने वाला है इसमें। ये हमारा घास है, जब बड़ा हो जाएगा तो फिर जो है ना हमें कहीं और घास जो है ना ढूंढना नहीं पड़ेगा, काटने जाना नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से इसको पानी वगैरह भी लगाना है, पानी लगाएंगे, खाद भी देंगे। जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर जो है ना किसी और जगह से घास ढूंढने की हमें जो है ना टेंशन ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से काट के डाल देंगे। तो अज़ान भी हो रही है ज़ोहर की, तो अज़ान के बाद इंशाल्लाह भी बार मैं आप सब बहन भाई को दिखाता हूँ। क्योंकि हर साल ना हमारे जो है ना जितने भी नज़दीक नज़दीक वाली ज़मीनें हैं ना, यहाँ पर सारा कमान ही कमान, कमान ही कमान की फसल होती थी। लेकिन इस साल कहीं नहीं आपको, जब तक दी जाती है हमारी, कहीं नहीं जो है ना कमान की फसल नज़र आती। ये देखें, गंदम ही गंदम है, गंदम ही गंदम। या चावल की काश्त थी या गंदम थी, या ये जो है ना सरम की जो है ना फसल है। ये देखें सारी की सारी बिल्कुल, जहाँ तक नज़र घुमाएं, जहाँ तक नज़र घुमाएं, कहीं कमान नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ थोड़ा सा कमान है, कम ना, एक कमान था। वो आप जा रहा हूँ घास उठाने के लिए, वो भी आप साथ बहन मैं को दिखाता हूँ। और कोई भी नहीं है नज़दीक, क्योंकि हमारे जो किसान है ना इस जो है ना कमान की फसल से तंग आ गए हैं। क्योंकि हमारे नज़दीक मिल थी अलीपुर वाली,
वो 1 साल चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा जो है ना कमान थे। इसी वजह से जब गन्ना उनको देते गए, पैसे लेने जाते तो पैसे वो नहीं दिए, किसी किसान को पैसे नहीं मिले, सबके पैसे खा गए थे मिल वाले। इसी वजह से ना कमांड अब कोई भी नहीं रहा था, कोई भी नहीं अब कमांड उगाता इसी वजह से। लेकिन अभी जाकर दिखाते हैं विलेज भी, आप सब बहन भाई को दिखाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त विलेज है हमारा। ये जो मौसम होती है ना, मौसम ये जो मौसम होती है ना, मौसम सरमा, क्योंकि ये जो है ना फूल ही फूल, ये देखे पीले पीले से फूल हैं, बहुत ही खुशगवार और बहुत ही प्यारे प्यारे से फूल हैं। ज़बरदस्त वीआईपी मंज़र लगता है। ये देखें, ये जो खाला जा रहा है ना, ये वाला, ये इतनी बड़ा खाला है, इतनी बड़ा खाला है, यानी कि इतनी लंबा है, जाते जाते बंदा थक जाता है, लेकिन ये खाला ख़त्म नहीं होता। और इस खाले से ना, ये जो खाला है ये मेन खाला है, और इस खाले से कम्मा का ना 4-5 खाले और निकलते हैं। ये कम्मा का ना पहाड़ होते थे और जंगलात, वहाँ से जो है ना पहाड़ों से और जंगलात से गुजर कर ये खाला आ रहा है। आपको दिखाएं, अभी भी थोड़े थोड़े से हैं, वो देखें सामने, इससे भी आगे जा रहा है और पहाड़ है यहाँ पर, वो पहाड़ों से पानी आता है। ये जो है ना खाला उस पहाड़ों से आ रहा है, काफ़ी सफ़र है, लेकिन इस खाले से कई खाले और निकलते हैं रास्ते में। ये मेन खाला है, जब तक जहाँ तक मैं जा सकता हूँ वो वहाँ तक मैं आप सब बहन को दिखाऊंगा, लेकिन इसका एंड नहीं होने वाला, काफ़ी दूर है, पहाड़ों से जो है ये खाला निकल रहा है। और ये सारा जंगलात हुआ करता था और दरख्त वगैरह काट के बेच गए हैं। जिन जिन की ज़मीनें थी हिस्से में आई, उनके जो है ना ज़मीनों में ये दरख्त वगैरह जो खड़े हुए थे, जितने भी दरख्त थे वो सारे काट के बेच दिए हैं। अब जो है ना ये अभी भी हैं, ये देखें इस वाटर पे देखें, ये जो खाला जा रहा है ये देखें, ओ देखें दूर दूर तक, वो देखें अभी भी थोड़ा सा जंगलात बचा हुआ है, वो सामने देखें। तो आगे तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ जो है ना सूर हो गए और ख़तरनाक जो है ना, और भी अभी तक जानवर मौजूद है। लेकिन मैं जा रहा हूँ, थोड़ा और काम है, वो काम करता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि अपने बहन भाइयों से ना ये जो है ना इसकी जो है ना हकीकत बता दूँ कि ये खाला जो है ना कितनी बड़ा है, और जंगलात भी हमारे इलाके में मौजूद है जैसे मैंने दिखाया है। लेकिन वो दूर इतनी तो नहीं है, लेकिन वहाँ जाने से हमें डर लगता है, क्योंकि वहाँ जो है ना अभी तक वो गिद्दड़ हो गए, और उसके बाद भेड़िए हो गए और सूर हो गए, और ऐसी जो है ना लोमड़ियाँ हो गई, ऐसी जो है ना कई जो है ना ख़तरनाक चीज़ें जानवर वहाँ हैं, और बड़े बड़े से सांप हैं वहाँ पर। तो इस वजह से ना वहाँ कोई भी नहीं रहता। दिन को अगर जाएं सही तो वो जो है ना काफ़ी जो है ना दूर से गुजरते हैं जंगलात के, रात को तो वहाँ उस साइड पे जाता भी कोई नहीं है। अच्छा जी, अभी चलते हैं। अच्छा जी, और मैं आप साहब मेरे को दिखाने आया था कमान। तो गन्ने की फसल जो होती है ये है, बस एक ये है, ये जो नज़र आ रही है, उस तरफ से कटाई हो गया है, और ये जो है ना थोड़ा सा बचा हुआ है, और एक वो है सामने, वो देखें एक फसल वो है, बस यही दो जो है ना फसलें यहाँ पर नज़र आती हैं गन्ने की, और कोई भी नहीं है। सब जब तक चीज़ दी जाए, जब तक नज़र जाए, सारी जो है ना गंदम ही गंदम है। ये देखें, और उस तरफ से जंगलात है, वहाँ तो मैं नहीं जा सकता। ये देखें जूम करके दिखाता हूँ, इस तरफ से वो देखें, थोड़ा सा यहाँ पर है, और बड़ा जो है ना जंगलात वो थोड़ा आगे है। इस जंगलात में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे बहुत बड़ा जंगलात है, वहाँ हम अभी जी बार घास लेके वापस आ गया हूँ मैं। ये देखें ये गंदड़ी पड़ी हुई है घास की, और खाने का भी टाइम हो गया, ज़्यादा लगी हुई है, तो अभी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद इंशाल्लाह। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसे मैंने कहा है कि खाने का टाइम हो गया, दोपहर का खाना मैंने खा लिया। खाने के लिए तो कुछ नहीं था, क्योंकि सिटी गया था, वहाँ से समोसे ले आया था 3, और उसके साथ चटनी थी, तो उस चटनी के साथ मैंने खा लिया, और समोसे मैंने बच्चों को खिला दिया है। तो सुबह से मैं परेशान हूँ। एक बात जो है ना मुझे
टेंशन सी बनी हुई है, टेंशन दे रही है एक बात मुझे, क्योंकि फ़ारूक भाई ने कहा है कि आज ना आपका कोई सरप्राइज़ आया हुआ है, लेकिन वो किसी घर वालों को नहीं बताते। पता नहीं सरप्राइज़ को सरप्राइज़ ही बना देते हैं, किसी को नहीं बताते। ये पता नहीं है कि ये सरप्राइज़ वाकई आया हुआ है या मजाक की हुई है फ़ारूक भाई ने, ये भी पता नहीं है। लेकिन फ़ारूक भाई ने सुबह का मुझे कहा है कि मैं आपका जो है ना सरप्राइज़ आया हुआ है। तो सिटी भी गए थे, पता नहीं क्या सरप्राइज़ था, वो भी उसको सामान लेके आए थे, मैंने वो भी अभी तक नहीं देखा। वो भी सामान मैं दिखाऊंगा जो को लेके आए हैं। तो फ़ारूक भाई से पूछते हैं, यार मेरा सुबह से बताया है आपने कि सरप्राइज़ आया हुआ है, मेरा तो खुशी से जो है मेरा तो दिल खुश हो गया है जब से आपने बताया है। तो मैं ना मेरे जहन में ना कहीं तो कई सोचें आ रही हैं, पता नहीं है कि आज क्यों फ़ारूक भाई ने ये जो सरप्राइज़ का कहा ये वाकई आया हुआ है, क्या सरप्राइज़ होगा, ऐसे ना सोचें आ रही हैं। तो पता नहीं है फ़ारूक भाई ने बस यही फ़ारूक भाई ने सिर्फ यही बात किया है कि सरप्राइज़ आया हुआ है। तो उसके बाद कोई भी बात नहीं कि सरप्राइज़ को सरप्राइज़ ही बना देते हैं, किसी को नहीं बताते। ये हम पता नहीं है कि वाकई सरप्राइज़ आया हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मजाक की हुई है फ़ारूक भाई ने। अगर सरप्राइज़ होता सुबह का कहा है फ़ारूक भाई ने, अभी तक कोई जो सरप्राइज़ होता तो मुझे दे देते। अभी तो असर का टाइम होने वाला है, अभी तक कोई सरप्राइज़ फ़ारूक भाई ने नहीं दिया है। तो फ़ारूक भाई से पूछते क्या है, नहीं पूछते, अगर होगा तो दे दे। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई। मेरा सोना क्या हाल है? वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अभी जी बार मैं कह रहा था सरप्राइज़ का, और फ़ारूक भाई भी आ भी गए हैं। ये पता नहीं है कि सरप्राइज़ देने के लिए आए हैं या कोई और काम से आए नहीं हैं। इमरान भाई, जो चीज़ बोलते हैं वो करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैंने समझा कि मजाक की ऐसे हुई जो है ना इन चीज़ों पे मजाक नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैं पहले भी कह रहा था अपने व्लॉग में कि एक बंदे को जो है ना कहो कि बहुत तकलीफ़ में हो, ठीक है, गुर्बत की वजह से, हाँ जी तो बिल्कुल उसको फिर कहो आपका सरप्राइज़ आया हुआ है, उसकी खुशी की इंतहा हो जाती है, बिल्कुल। दुआएं निकलती हैं, ठीक है ना। हाँ फिर जी। जब बताओ कि किसने भेजा है तो उनके लिए इतनी दुआएं निकलती हैं दिल से, जो अल्लाह पाक कबूल करता है इंशाल्लाह। अल्लाह हाँ पाक जी कबूल बिल्कुल करेगा। और सही बात है। फिर उनको अगर कहो कि मैंने झूठ बोला था, हाँ तो जी, फिर अरमान लगता है, दिल को इतना दुख होता है। इतना दिल को दुख होता है, इतना होता है कि बस क्या बताऊं, हाँ जी। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो सरप्राइज इमरान भाई है, अच्छा, ठीक है ना, आपके लिए। तसल्ली आप करे। तसल्ली करो, अभी मैं आया हूँ आपको सरप्राइज देने, ठीक है ना। सही। आप एक जगह पे बैठो, सरप्राइज ऐसा है कि आपको सुलझा सुलझा के देना है, ठीक है ना, चलो ताकि ठीक है। परले को भी पता लगे कि जो सरप्राइज के हकदार थे उनको मिल गया है, चलो ठीक हो गया ठीक जी। है ना। अभी बैठते हैं जी चारपाई पे। फ़ारूक भाई ने तसल्ली दे दी है कि मैडम भी आई हुई है, सरप्राइज़ जो है ना, मैडम को देख लो, ये सरप्राइज़ जो है ना आपकी भाभी आई है, हुई है। सरप्राइज़ तो वो देने के लिए आए हुए हैं। और साथ में भाभी साहबा भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाभी साहबा? ठीक। तबीयत से ठीक है? हाँ जी। देख पता है क्या सरप्राइज़ है? जब आपको मिलेगा ना तो आप देखना बहुत खुश हो आप जाएंगे। नहीं बताना, नहीं है रोका हुआ है फ़ारूक भाई ने। नहीं होता ना, रोका नहीं है, क्योंकि जब आप देखोगे अपना सरप्राइज ना है, इंशाल्लाह आप बहुत खुश होंगे। और साहब अभी नहीं बता रही क्योंकि फ़ारूक भाई ने इसको बैठो यार समझाया इमरान हुआ भाई, है। वो मशीन चल रही है, फिर चलो शोर आ ठीक हो जाएगा गया सारा। जी। माशाल्लाह जी, अभी जो है ना इमरान भाई के पास पहुंच चुके हैं। इनका जो हमारे पास सरप्राइज आया हुआ है, ये हर किसी का जो है ना हक है, नसीब है, ठीक है ना। तो वो टाइम से देना चाहिए ताकि उनको जो है ना खुशी भी हो, और उनके साथ जो भी उनकी तंगी है वो भी हल हो जाए। लेट नहीं करना चाहिए, कि अब तक घर में कितनी तकलीफ़ होती है, कितना बंदा जो है ना गुर्बत की वजह से तंग होता है। तो इमरान भाई बिना टाइम वेस्ट किए आपको देते हैं जी सरप्राइज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी इमरान भाई का सरप्राइज़, और इसको गिनते हैं कि ये कितना है सरप्राइज़ इमरान भाई का, ठीक है ना। तो मैंने तो गिना हुआ है, इमरान भाई को गिन गिन के देता हूँ। 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2, माशाअल्लाह। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये हो गया 10। इमरान भाई ये सरप्राइज था आपका। थैंक यू, 10,000, बड़ी मेहरबानी। ठीक है ना। हाँ जी, ये कहाँ से आया है, किसने भेजा है, ये तो मुझे बता दो। ये जहाँ से आया है, ठीक है ना, हाँ।
तो आ गया है, ठीक है ना। सही। अल्लाह पाक ने जो है ना भेजा है, अम्मी जान ने भेजा है एक, ठीक है ना। तो उनके लिए दुआएं करनी है, ठीक है। हाँ जी। वैसे तो वसीला अल्लाह पाक बनाता है, बिल्कुल। और जो है ना अल्लाह पाक उन जो है ना से हेल्प कराता है, क्योंकि ये होता है सवाब का काम, बिल्कुल। ठीक है ना। गरीबों की मदद करना बहुत सवाब होता है। तो सही अल्लाह बात है। पाक को जो है ना उनके हाथ से ये सवाब जो है ना दिलवाता है, जो अल्लाह पाक को बंदा पसंद होता है, हाँ जी। ताकि अल्लाह ये के प्यारे होते हैं। अल्लाह के प्यारे होते हैं। तो एक अम्मी जान ने भेजा है आपके लिए सरप्राइज, ठीक है ना, 10,000 का, और सिर्फ दुआ कर देनी है हाँ आपने। जी। अम्मी जान की मेहरबानी है, क्योंकि हमारे मुश्किल वक्त में अम्मी जान ने हमारी बहुत बड़ी इमरान भाई माशाल्लाह हेल्प जो है ना हमारी, जो आपकी अमान थी वो माशाल्लाह हमने पहुंचा दी है, ठीक है ना। मेहरबानी है आपकी। ठीक है ना। तो अम्मी जान के लिए दुआ कर देनी है, ठीक है। बहुत सारी दुआएं करनी है, अल्लाह पाक उनको मज़ीद तरक्की दे, ठीक है ना। और उनके बच्चों के लिए भी दुआएं करनी है, ठीक है। और जो आपके काम आए, जो चीज़ें आपकी नहीं है, घर की जो चीज़ें यानी होती है, इंसान हाँ खुद जी, को पता 100 लगता ज़रूरियात है, होती हैं। ज़रूरतें होती है, ठीक है ना, वो उनके लिए है, ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो आपको खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। बहुत ज़्यादा खुशी हाँ हुई है। जी। हाँ, तो अभी जो है ना जी चलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। और बाकी जो वीडियो होगी, क्योंकि हानिया जो है ना रो रही है, और बाकी जो वीडियो होगी वो शेयर करेंगे। और इमरान भाई की अमान जो है ना वो पहुंच गई है। थैंक यू, हाँ जी। मेहरबानी आपकी जी। वो अब बाल चिट्टे नहीं होंगे, जो सुबह से टेंशन ले रहे थे ना। हाँ जी। हाँ, वो बाल चिट्टे जो है ना जो हो गया वो क्योंकि तो आप सुबह काले के नहीं ना होंगे। इमरान भाई सोच रहे थे कि झूठ है या सच है, कौन सी बात है। जब उसे मिले तो अब उसे पता चला है कि ये सच हाँ है। जी, बिल्कुल आपकी मेहरबानी है फरूक भाई, आपने हमारा तो जो है ना, नहीं, मेरी आपकी भी मेहरबानी है। और अम्मी जान ने, जिस अम्मी जान अम्मी ने जान भेजे के लिए हैं, भी हमारी उनको हेल्प की है। मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है। दुआ करनी है, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी, अभी दुआ जो है ना करेंगे, चलते हैं। ज़रूर दुआ करेंगे। हाँ, दुआ जब नमाज पढ़ने जाओ तो खसूसी दुआ करनी चाहिए, ठीक है ना। दुआ होती है दिल में, हाँ, दिल में। वो तो पहले भी दिल से जो बातें हाँ। दुआ निकलती है। हाँ जी। जो बंदा तकलीफ में होता है, अगर उसके कुछ ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाए, हाँ जी। तो वो दुआ जो निकलती है वो सीधी अर्श पर जाती हाँ है। जी। हाँ जी। तो बाकी जो है ना, आपने बस अम्मी जान दोबारा कह रही थी कि जिसको पैसे दो उनको जो है ना दुआ लाजमी करानी है। हाँ, और दुआ दुआ कर, जो है ना, आपने अम्मी नमाज जान। हाँ जी। नमाज पढ़ने जाना है, अभी असर का टाइम हो रहा है, हाँ, जाने तो वाला है। दुआ करा देनी है, ठीक है ना। माशाल्लाह, जैसे अम्मी जान ने हमारी हेल्प की है, फ़रूक भाई ने हमें दे दी है माशाल्लाह। और अल्लाह ताला अम्मी जान को मज़ीद तरक्की दे, अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, और अल्लाह ताला उनके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो टोका भी लगाना है जानवरों के लिए। जानवर ये देख रहे हैं, और फ़रूक भाई के जानवर खा रहे हैं घास। और फ़रूक भाई तो वैसे जनरेटर पे टोका लगाते हैं, हमें ये बेल्ट भी उतारना पड़ेगा। और घास हमारा ये देखें, ये सारा आ गया है मशीन के करीब, और कपड़ा भी बिछा दिया है बेगम साहबा ने, ये देखें। तो सब्ज़ी वगैरह जो लेनी थी वो मैं ले आया हूँ। अभी टोका लगाते हैं इंशाल्लाह, बाकी टोका लगा के बाद में इंशाल्लाह आप साहब बहनों से बाकी का भी। तो अभी टोका लगाते हैं, और यहाँ पर व्लॉग का भी एंड करते हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।